पूर्ववत अपने शरीर की, इंद्रियों की स्थिति बना लें। भीतर की स्थिति के लिए पूर्ण निश्चिंत, निर्भय, निर्भार ऐसा शांत अवस्था का निर्माण कर लें। प्राणों को भरना प्रारंभ करें। सभी अभ्यास छोड़ दें, सहज सामान्य हो जाए। सभी धर्म प्रिय आत्माओं के लिए मेरा सादर प्रणाम। खूब प्रेम से सुनिए, भीतर से खाली होकर सुनिए। एक एक अक्षर को गहराई में जाने दीजिए, उसका मंथन करिए। अन्य कालों में और महर्षि दयानंद जी के वचनों के अनुकूल एक ही डुबकी के साथ हीरे मोती पाइए। ये आर्ष विद्या है, आशु फलदायी है, पूर्ण तृप्त करने वाली है, समस्त क्लेशों को हटाने वाली। ये निश्चित बात जानिए, इसमें कोई संशय न बनाए। है तो निवारण कर ले, नहीं है तो लग जाए। तो सत्य असत्य के विषय को हम ले रहे थे। धर्म अधर्म को साथ में जोड़े और वाणी के स्तर पर, हमारी बुद्धि के स्तर पर इतना स्पष्ट एक कार्य होता है कि जो आगम प्रमाण है और जो हमारी अभिलाषा है, ये एक ही है। चाहे वेद ले लो, चाहे ऋषि मुनियों की वाणी ले लो, चाहे अनुभवियों की वाणी ले लो, सबने एक ही सूत्र पूरी मानव जाति को उपस्थित किया। कैसे समस्त दुखों से छूटें और कैसे पूर्ण तृप्त हो जाए, इसी की खोज की।
खूब की। पीढ़ियों दर पीढ़ियां इस कार्य में लगी होंगी और ये चाह है तो इसका समाधान भी होगा, ये उन्होंने निश्चय मान लिया। और जो सफल हुए तो उन्हीं की वाणी को हम आगम प्रमाण कहते हैं। कानों से सुनते हैं, थोड़ा सा बुद्धि पर विचार करते हैं, थोड़ा सा तर्क वितर्क लगाते हैं, तो बात वहां तक सही लगती है कि सुख जो भी चाहे, दुख जो न चाहे, वो धर्म करे व अधर्म न करे, वो सत्याचरण करे व सत्याचरण न करे, परंतु व्यवहार के काल में महान कठिनाई होती है। सामान्य व्यक्ति तो अनुभव नहीं कर पाता। आप जो विशिष्ट यहाँ पर आए हो, बैठे हो, लगे हो, दैनिक जीवन के व्यवहार में आपको भी कहीं न कहीं कोई कठिनाई अनुभव होती होगी। वो क्यों होती है, इसको विचार करो। स्वयं के स्तर पर देखो, फिर आगम प्रमाण को मिलाकर देखो, बातें ठीक ठीक आएंगी आपके साथ। वही सर्वतंत्र वाली बात को फिर उठा करके हम कुछ बातें करेंगे। आप जो उपस्थित हैं, जैसी भी आपकी ज्ञान है, जैसा भी आपकी क्षमता है, ये तो निर्विवाद हमने कल आपस में मिल करके निर्णय निकाल लिया कि हम सभी सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। अब आपका सुख कहाँ बसा है, इसको हम देखें और आप भी देखो। हमारा दुख कहाँ बसा है, इसे आप भी देखो, हम भी देखें। क्या इन 5 ज्ञानेंद्रिय जो विषय टकराते हैं, समझते जाइए, अनुभव से मिलाते जाइए, आगम प्रमाण को स्वानुभूत करके देखते जाइए। कर्ण इंद्रिय एक है जिसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, यहां से शब्द ग्रहण करते हैं। त्वचा दूसरी इंद्रिय जहां से स्पर्श लेते हो। नेत्र तीसरी इंद्रिय है जहां से रूप ग्रहण करते हो। ये रसना जिह्वा चौथी इंद्रिय है जहां से रस लेते हो। ये नासिका 5वीं इंद्रिय है जहां से गंध लेते हो। क्या ये बात ऐसी ही है या नहीं है, बताइए। ये जो मैंने वर्णन किया ऐसा ही है या नहीं है? हाँ, हल्के हो जाओ, मैं पहले कहा था निर्भर रहो, कोई बाहर न, सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, बिल्कुल बालकवत हो जाओ, और जैसा उत्तर है खूब प्रेम से उसको स्वीकार करो। और ये सर्वतंत्र है कि आपके लिए ही है, सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सार्वजनिक है, इस बात को न भूलें। हम एक ऐसा अनुसंधान कर रहे हैं, हमारे ऋषियों ने एक ऐसा अनुसंधान किया, ऐसी खोज की जो पूरे भूमंडल पर मानव जाति के हित के लिए थी। और वैसी है या नहीं हम परख रहे हैं अपने अनुभव से। आगम प्रमाण भी हैं, पर अपना अनुभव भी तो देखें। ऐसा तो मान मानकर सदियां बीत रही है, हमारी में कोई परिवर्तन विशेष नहीं घट रहा है। क्या कारण? अब जो ये 5 ज्ञानेंद्रियों से 5 विषयों को लेते हैं और इस लेने में जो सुख अनुभव होता है, उसी को सुख मानते हो या नहीं मानते हो? जैसा स्तर हो वैसा देखो, मैं जबरन नहीं कहता।
अभी तक इनमें सुख है ऐसा आपका ज्ञान है या नहीं है? न बोलो हमें क्या है। ये बोलने से बहुत विद्या आपके पास आ जाती है। क्या करें, हम लोग बहुत कमजोर हो गए। जहां नहीं बोलना वहां बहुत बोलते हैं, जहां बोलना वहां मौन रह जाते हैं। अच्छा, सुधार करो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। और इन्हीं 5 विषयों से जो विपरीत अनुभव होता है उसी को दुख कहते हो या नहीं कहते हो? और ये आप ही कहते हो कि ऐसा प्रायः सभी कोई मानते हैं। ये भी सर्वतंत्र, इसलिए बिगाड़ भी सर्वतंत्र में है। ये देखो, उसको देखते जाओ, बड़े प्रेम से देखते जाओ, अनुभव से देखते जाओ, प्रसन्नता से देखते जाओ। कोई आप पर लांछन नहीं है, कोई आप पर आरोप नहीं। हमारी स्थिति को हम जानने का यत्न कर रहे हैं, हमारे चित्र को हम स्वयं देखने का यत्न कर रहे हैं। अन्यों ने अपने को सुंदर कहा भी तो क्या कहा, कैमरे ने फोटो निकालकर किसी ने कहा अति सुंदर, तो वो हम कैसे प्रमाणित करें कि मेरी ही है? इसलिए स्वतः प्रमाण खूब बनाने का यत्न करो, बहुत शीघ्र उन्नति होगी। बस यही कारण है जो हमें इस मार्ग पर सत्य और धर्म जिसे कहते हैं उधर बढ़ने से रोकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के सुख और सुख के साधन सत्याचरण से, धर्माचरण से छूटते हैं। और यहाँ दुख को हटाने के लिए यदि हम सत्याचरण ही रखें, धर्माचरण ही रखें, तो वो दुख हटते भी नहीं है, ऐसा हमारा अपना अनुभव है। उसको तोल लेते हैं थोड़ा सा दृष्टांत के साथ मिला करके, तब थोड़ा सरल हो जाएगा, थोड़ा सहज हो जाएगा, थोड़ा स्वाभाविक हो जाएगा, थोड़ा ग्राह्य हो जाएगा। एक विद्यालय में एक निरीक्षक आया, बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, स्वाध्यायी व्यक्ति था। उसने कहा मैं आपकी पाठशाला का निरीक्षण करना चाहता हूं। तो प्रधान अध्यापक ने सभी विद्यार्थियों को चौकन्ना कर दिया और कहा कि जाइए आप निरीक्षण करिए। निरीक्षण कर लिए। उन्होंने कहा सामूहिक रूप से सब बैठे तब मैं देखना चाहता हूँ, सामूहिक रूप से बैठेंगे, आप कुछ इनसे पूछें, ये उत्तर दें, मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। उनको ये ज्ञान था कि ये धार्मिक व्यक्ति है, तो उन्होंने जो प्रश्न किए अपनी पढ़ाई के, तो प्रश्न ऐसे किए कि सत्य पर चलने से लाभ होता है कि असत्य पर चलने से लाभ होता है? तो विद्यार्थियों ने उत्तर दिया सत्य पर चलने से लाभ होता है और असत्य पर चलने से लाभ नहीं होता। तो असत्य पर चलने पर हानि होती नहीं होती है? तो सब ने एक स्वर से कहा असत्य पर चलने से हानि होती है। उन्होंने कहा सत्य और धर्म अलग अलग है कि एक ही है? विद्यार्थियों का एक ही है। तो इसका अर्थ हुआ धर्म पर चलने में लाभ होता है और अधर्म पर चलने में हानि होती है, ऐसा ही है या नहीं है? विद्यार्थियों का ऐसा ही है। वो बड़ा प्रसन्न हुआ, आज ये पढ़ाई कहीं नहीं पढ़ाई जाती, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी व्यवस्था से। मैं इन सब विद्यार्थियों को कुछ फल वितरित करना चाहता हूँ, आप स्वीकार करें मेरी भेंट। सभी विद्यार्थी भी प्रसन्न है, अध्यापक भी प्रसन्न। ठीक है महाराज, कोई बात नहीं, आप अपनी इच्छा पूरी कीजिए। फलों का टोकरा ला के रखा, सेव फल थे, बढ़िया थे, और एक पंक्ति बनाकर विद्यार्थियों को एक फल देते जा रहे थे। पर फल देते हुए किसी को देख नहीं रहे थे, बस फल निकाला दिया आगे बढ़ गया, फल निकाला दिया आगे बढ़ गया। एक विद्यार्थी चालाक था,
उसने कहा ये देने वाला देख तो रहा ही नहीं है, मैं दोबारा पंक्ति में जाऊं तो दोबारा भी मिल सकता है। दोबारा पंक्ति में लग गया, दोबारा भी मिल गया। जब 2 बार मिल सकता है तो तीसरी बार भी मिल सकता है। फिर दोबारा लग गया। अब जब उसका अवसर आया फल लेने का, तब जिनको एक मिला था, जिन्होंने सत्य को आचरण बनाया था, उन्होंने देखा हमारा तो घाटा हो रहा है, तो वो चिल्लाए, अरे अरे इसको तो 2 बार ले चुका है, अब न दो। इतने में तीसरा फल भी लिया और वहां से भाग गया। अब बताओ सत्य में लाभ है कि असत्य में लाभ है? अब ये घटना है, हमारा लाभ कहाँ जोड़ा है इसको देखना होगा, और वहां हानि हम कैसे सहन करें? कोई भी नहीं कर सकता। कितनी ही उपदेश मिल जाए, कितनी ही बातें मिल जाए, कैसे होगा? आपका लाभ आपको तत्काल छूटता दिख रहा है और पता नहीं है मिले या न मिले, इसका क्या भरोसा? ये मुख्य आधार है। खूब सोचो, एक व्यक्ति ने चोरी की, चोरी करके धन लाया और उस धन से पदार्थों को लाया और खूब आनंद लेगा, सुख लेगा विषयों का। अब यदि उसकी चोरी पकड़ी जाती है और वो सत्य बोल देता है तो वे पदार्थ भी छूट जाएंगे, उल्टा उसको दुख दिया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो दुख लेना वो पसंद करेगा या नहीं करेगा? करेगा नहीं। अब किसी ने ढंग बताया, तू ऐसा ऐसा बयान दे देगा तो छूट जाएगा। तू लाया 1 लाख चोरी करके, 20,000 मुझे दे देना, 80,000 तू लेना, तो तेरा भी लाभ मेरा भी लाभ। बताओ ये योजना उसे पसंद आएगी कि नहीं आएगी? बिल्कुल आनी चाहिए। दुख से बचना तो चाह रहा है ना, वही तो चाह रहा है। चाह क्या रहा है? आप क्यों इधर उधर कुछ किसी को गलत किसी को सही मत कहो, ये देखो क्यों करता है और मैं भी क्यों करता। शोध करो। हमने निर्णय करना प्रारंभ कर दिए, निर्णय मानना प्रारंभ कर दिए। हमारे शोध को हमने नहीं किया, समाज में शोध नहीं किया, और कहाँ रोग है वहां का निवारण करने की कोई पद्धति आचरण रूप में विकसित नहीं कर पा रहा। इसलिए चोरी नहीं घट सकती, इसलिए झूठ नहीं छूट सकता। हाँ, ऋषियों ने बात कही, ऐसा क्यों करते हैं? क्या उन्होंने एक एक बात को आपके सामने पूरा स्पष्टता से खोल कर रख दिया कि ऐसा क्यों होता है। हमारी दृष्टि वहां अभी तक गई नहीं, बात अलग है। अभी हमने कहा कि 5 इंद्रियों से 5 विषयों का हम ज्ञान बनाते हैं, पर जिसकी नेत्रेंद्रिय नहीं हो तो क्या रूप को वो ग्रहण कर सकता है या नहीं कर सकता? क्यों ब्रह्मचारी जी नहीं समझे? जिसकी नेत्रेंद्रिय नहीं है वो रूप को ग्रहण कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? हाँ, आप भी विद्यार्थी बन जाओ, क्या है ना, ये तो है ही, आप भी विद्यार्थी हो। ऐसे ही सरल बनो, सहज बनो, सामान्य बनो, विशिष्टता धारण करके अपने चित्त को विकृत मत करो। हाँ, हमें भी सीखना है, बस सीखना है, बस सीखना है, बात खत्म हो गई। तो इंद्रियों में यदि नहीं इंद्रिय वो है तो उस विषय को ग्रहण नहीं कर सकते। स्पष्ट, ये सर्वतंत्र है। यदि इंद्रिय में विकार है तो जैसा रूप है वैसा ही ग्रहण करेगी कि कुछ अन्यथा करेगी? अरे नहीं, बात समझ में समझो, खूब आलोडन करो, अपने अनुभव से खोजो। आगम प्रमाण अभी हमारे साथ जुड़ नहीं रहे हैं, हम मान रहे हैं उनको और मान कर जोर लगा रहे हैं और बन नहीं रहा है।
ये आफत हमारी है, ये गहरी समस्या हमारे पास खड़ी है और समाधान हमें खोज नहीं रहा है। हमारे स्तर का हम जो कर सके, तो ये बातें स्पष्ट हो गई। यदि इंद्रिय नहीं है तो उसके विषय को भी ग्रहण नहीं कर सकते, और यदि उसमें विकार है तो शुद्ध रूप का भी ग्रहण एक दोष। बस आप इसी को पकड़ पाते हो, इसके भीतर आप कभी जाने का यत्न नहीं किए। और खूब ऋषियों ने कहा, पर उस पद्धति को भीतर उपस्थित करने का कोई अभी तक मिल नहीं पा रहा है उपाय। जैसे ये नेत्रेंद्रिय है, नेत्रेंद्रिय न हो और फिर आप चलना प्रारंभ करो तो दुर्घटनाओं पर दुर्घटनाएं ही होगी या नहीं होगी? ये तो खूब अनुभूत बात है। आपकी नेत्रेंद्रिय तो है, आप आंखें बंद करके चल लो और अनुभव कर लो, क्या फर्क पड़ता है। आपकी प्रत्यक्ष बात अनुभव में आ जाएगी। और विकार वाली हो तब भी ऐसा ही घटेगा। वो कहते भीतर भी नेत्र हैं और कहा है, खूब कहा है, खूब सुनते हैं, पर फिर भी सुनसान कर पता नहीं क्या हम कर नहीं पा रहे हैं। कहाँ हमारे पास ऐसा कुछ वो कार्य छूट रहा है जो हमारा पूरा मशीनरी का काम ठप पड़ा हुआ। वो कहते भीतर के भी नेत्र हैं, और जिसके नेत्र न हो वो बहुत टकराता है बाहर होते हुए भी। और यदि उन नेत्रों में विकार हो तब भी बहुत हानियां उठाता है। तो सुधार भीतर और बाहर दोनों तरफ करना पड़ेगा या एक ही तरफ करना पड़ेगा? बस इतना सीख जाओ तो क्या बात है भाई। इतनी सी तो बात है जो आपकी समझ में आ जाए, जो आपके अनुभव में आ जाए और आपको छू जाए और आप लग जाओ। हाँ, हो नहीं सकता कि आगम प्रमाण को सिद्ध न कर पाओ इस जीवन में। फिर आपको सत्य सत्य रूप में दिखेगा, फिर आपको असत्य असत्य रूप में दिखेगा, फिर आपको धर्म धर्म रूप में दिखेगा, तब आपको अधर्म अधर्म रूप में दिखेगा, और तब असत्य से होने वाली हानियां ऐसी ही प्रत्यक्ष होगी जैसे यहां पर भौतिक हानियां आपको प्रत्यक्ष अनुभव में आती। धर्म से होने वाले लाभ वैसे ही प्रत्यक्ष होंगे जैसे यहां अधर्म पर होने वाले लाभ होते हैं। हम थोड़ा सा और मन में संशय बना रखते हैं, बड़ा संशय है। ऐसे संशय तो हम उपस्थित ही नहीं करते, कहीं भी कोई भी शंका समाधान करते हैं, या ऐसे संशय तो आ ही नहीं पाते। मैं खूब देखा हूं। ये क्या गारंटी है कि यहां का सुख छोड़ने पर वो मिल ही जाएगा? आप देखो खूब टटोल कर, अभी आपको भरोसा नहीं, गारंटी नहीं लग रही। हो सकता है वो साध्य कोटि में लगता है खूब से खूब, तो पर ये तो सिद्ध कोटि में कि सुख छूट रहा है और दुख आ रहा है। तो व्यक्ति सामान्यतया सिद्ध में प्रयत्न करता है कि साध्य में प्रयत्न करता है जी? बस तो आप और कुछ बोध ना करो कि मैं गलत कर रहा हूं। ये तो बोध करना ही नहीं आपको मैं गलत हूं। आप तो जैसे हो वैसे हो, बहुत अच्छे हो, बस इतना ध्यान रखो और कुछ मिलेगा और अच्छे बने। कभी मन में अपराधीकरण का बोध न किया करो, मैं गलत हूं, मैं गलत हूं। बहुत आपने ऐसा कर करके अपने को भीतर से ढक दिया। जैसे हो वैसे हो, उसमें क्या है? बस अपना जैसा है स्वरूप वैसा स्वीकार कर लेना ही तो सत्य है। ऐसा क्यों प्रश्न उठाना ही तो आपकी गड़बड़ है तो है, हूं तो हूं। इसका उपाय क्या है ये सोचें, उसको बदलें कैसे, इसको सोचें, इसको विचारें। इसीलिए तो वहां पर यहाँ इतने प्रांतों से आप इकट्ठे होते हो।
यही तो विचार विमर्श करना है। कोई बना बनाया पदार्थ न तो लेना है, न बना बना पदार्थ देना है। मिल करके खोजना है, समझना है और मिल करके फिर चलना है। तो अब हम इन दिनों में यही खोज करेंगे भीतर और बाहर की दोनों तरफ की मिला के। थोड़ा सा और भीतर को थोड़ा सा समझ लीजिए। आप भीतर से ही सब काम करते हो कि बाहर से करते हो? है जी? ऐसे ही तो क्या करें, है तो है तो है। कोई नाराजी नहीं, मुझे प्रफुल्लता होती है, आनंद आता है। कब? जब आप जैसे हो वैसे स्वीकार कर लेते हो, फिर आपको खूब तैरा सकते हैं। और जब आप अपने ही साथ बेईमानी कर लोगे तो कोई भी तैराक आपको पार नहीं लगा सकता। ईश्वर तो लगा नहीं पा रहा है तो और किसी की बात ही छोड़ दीजिए। जरा गहराई से विचार करके देखो तो सब काम भीतर से करते हैं, बाहर तो सिर्फ देखे जाते हैं। हाँ, बाहर से ग्रहण जरूर करते हो और ग्रहण करके भी बाहर ही नहीं रखते, भीतर ही रखते हो। पहले की पूंजी भी, अभी की पूंजी भी, और उन दोनों को इकट्ठा करके फिर बाहर व्यवहार करते हो। बाहर कोई आप ऐसा व्यवहार नहीं करते जो आपके अनजाना हो। सब कुछ संचालन भीतर से। जैसे जैसे आप भीतर जाओगे आपको मालूम पड़ेगा कहाँ मैं किसको क्या समझ रहा था, तब आपके सामने सत्य उद्घाटित होगा। सत्य की गहराई है, अच्छा है, देखें, पूर्ण सत्य को देखें, यही तो बात है। हमारे सत्य को देखें, ऋषियों के सत्य को देखें, वेदों के सत्य को देखें। तो आप जैसे बाहर से ये जो पांचों के साथ ग्रहण करते हो, इसका नाम है वृत्ति। ये वृत्ति से लेते हैं आप, भीतर से ले रहे हैं आप, और इनसे आप फिर भीतर बनाते हो संस्कार। क्या बनाते हो? भूल लो। हाँ, क्या है? शब्द हैं आपके परिभाषित, आपके अनुभव में वो शब्द का अर्थ आ जाएगा। आप कुछ न कुछ तो बनाते हो, उसके साथ संस्कार शब्द जोड़ लो। शब्द संस्कार नहीं होता, पर संस्कार शब्द जब उपयोग करेंगे तो आपके अनुभव के साथ होना चाहिए ना उसको। और जब आप कोई कार्य करते हो तो उन्हीं संस्कारों की वृत्तियां बाहर निकलती है कि अन्य की निकलती है? ये पूरा संसार हो गया। इसलिए सावधानी बाहर भी रखनी है, क्या माल ले जाना है, और सावधानी ये भी रखनी है बाहर क्या देना है। दोनों की सावधानी हो गई तो सत्य आपके समझ में आने लग जाएगा, धर्म समझ में आने लग जाएगा, योग भी समझ में आने लग जाएगा, भक्ति भी समझ में आने लग जाएगी, स्वयं भी अपनी समझ बनाने में सफल हो जाओगे। अब हम इस काल का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। एक बार ओम का उच्चारण कर लेंगे, 3 बार शांति कह लेंगे, फिर अपना ये जैसा कार्य है वैसा करेंगे। शांति शांति शांति।